ईवीएम कब कब खराब नहीं थी। 2023 मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी तो ईवीएम पर सवाल है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो ईवीएम सही थी। कर्नाटक में कांग्रेस जीती तब भी ईवीएम सही थी। और हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस जीती तब भी ईवीएम सही थी। गुजरात में हारी तो ईवीएम पर सवाल 2022 में। उत्तर प्रदेश में हारी तो ईवीएम पर सवाल। अब ये जो दोहरा रवैया है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम ईवीएम चिल्लाते हैं। और ये वही नेता, वही पार्टियां हैं, जब चुनाव आयोग ने ईवीएम टेस्ट करने के लिए बुलाया था तो ये दल नदारत थे, कोई नहीं पहुंचा वहां। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए। सिंह जैसे नेता शामिल हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है। चिप वाली कोई भी मशीन हैक हो सकती है। क्या हम पेशेवर हैकरों को अपने लोकतंत्र को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? मैं तो 2003 से ही ईवीएम का विरोध कर रहा हूं। इस पर प्रहलाद पटेल साहब ने कहा, दिग्विजय सिंह की उम्र ज्यादा हो गई है और उन्होंने शायद पढ़ना लिखना भी बंद कर दिया है। ईवीएम की जगह गरीब कल्याण योजना पर चर्चा करें। कमलनाथ ने कहा, काउंटिंग के दौरान बहुत सी ईवीएम 99% चार्ज कैसे थी? शक है या तो ईवीएम बदली गई है, छेड़छाड़ हुई है और फिर एग्जिट पोल से माहौल बनाया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा, तेलंगाना जीतने पर ईवीएम पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया। अंशु अवस्थी कह रहे हैं, प्रवक्ता यूपी कांग्रेस के, सभी को ईवीएम पर चिंता करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जनता कुछ कहे और ईवीएम से कुछ और निकले। मनोज तिवारी ने कहा, अगर ये जीत जाते तो ईवीएम ठीक है, अगर ये हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। मुंह छिपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है इस वक्त। ऐसे में कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही, मगर ईवीएम पर सवाल उठाना तो नकारात्मकता की हद है। कमलेश्वर पटेल कांग्रेस नेता कह रहे हैं, इस चुनाव और नतीजे के पीछे ईवीएम बड़ा मुद्दा है। यह साजिश थी कि एक राज्य में कांग्रेस को जिता दो और बाकी में षड्यंत्र कर उसे हरा दो। साध्वी निरंजन ज्योति कह रही हैं, जब वो 2004 से 2014 तक सत्ता में थे तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। जब वो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीते तो भी उन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नेता, जिनमें दिग्विजय सिंह और गिरिराज सिंह है। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म। इस बारे में हमें इलेक्शन कमीशन मिलने का मौका भी नहीं दे रहा। भाई ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जब ये हारते हैं तभी अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल। अब सोचिए जरा, एक नक्शा आपको दिखाने जा रहे हैं ईवीएम पर सवाल उठाने वाली पार्टी और नेताओं के लिए खासतौर पर। देखिए ईवीएम कब कब खराब नहीं थी। 2023 मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी तो ईवीएम पर सवाल है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो ईवीएम सही थी। कर्नाटक में कांग्रेस जीती तब भी ईवीएम सही थी। और हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस जीती तब भी ईवीएम सही थी। गुजरात में हारी तो ईवीएम पर सवाल 2022 में। उत्तर प्रदेश में हारी तो ईवीएम पर सवाल। अब ये जो दोहरा रवैया है, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम ईवीएम चिल्लाते हैं। और ये वही नेता, वही पार्टियां हैं, जब चुनाव आयोग ने ईवीएम टेस्ट करने के लिए बुलाया था तो ये दल नदारत थे, कोई नहीं पहुंचा वहां। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही।